नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पार्ट 3 पृथ्वी की आर्थिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपने 7वीं में भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रखा है। बेटे, पृथ्वी आपको पता है हमारे सौरमंडल का पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि वह एक वहाँ पे जीवन के संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जैसे जल, ऑक्सीजन, इस तरह की सभी सुविधाएं हमें पृथ्वी पे मिलती हैं। और पृथ्वी पे जल का प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। बेटे, हमें पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में तो सब कुछ जानकारी मिल जाती है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसे हैं, इनर स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए अब हम इस पार्ट में यही पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। बेटे, पृथ्वी की संरचना के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ये है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब है पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है। पृथ्वी का आपको पता है कि चारों ओर एक वायु का आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए कंबल की तरह। इसके बाद अगर हम पृथ्वी की सतह के बारे में करें तो जो सबसे ऊपर जो ये आपका भूपटल मतलब क्रस्ट का एरिया है, जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे हमारा एक ठोस धरातल जो है, जिसे हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल कहते हैं, इसे हम भूपटल या क्रस्ट कहा जाता है। उसके नीचे गहराई पे हमारी एक दूसरी परत है पवार मतलब मेंटल। उसके बाद जो सबसे अंदर की परत है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोड भी बेटे 2 तरह का होता है। एक होता है आपका बाहरी क्रोड और दूसरा होता है आपका आंतरिक क्रोड। यानी कि आंतरिक क्रोड बेटे ठोस है, जबकि बाहरी क्रोड क्या है, आपका लिक्विड है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं बेटे, वैसे वैसे हमारे को पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें पता लगता रहता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारकों द्वारा। तो पृथ्वी को हमने आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला भूप्रपटी मतलब क्रस्ट, दूसरा पवार मतलब मेंटल, तीसरा आपका क्रोड जिसे कहा जाता है कोर। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे कि भूप्रपटी का सबसे पहला कि हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम भूप्रपटी मतलब क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहा जाता है, भूप्रपटी। ये ठोस होती है और इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। आपको पता है हमारा जो पृथ्वी है 2 भागों में बटी हुई है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप 7 है और महासागर हमारे कितने हैं, 5 है। महाद्वीप के नीचे जो इसकी मोटाई है भूप्रपटी, यानी कि क्योंकि महासागर पे गहराई ज़्यादा है, 50 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, और महाद्वीपों पे जो उसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है। हिमालय जो पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, तो ऊंचाई के कारण उसकी जो हम देखते हैं वो 70 किलोमीटर तक है। जो भूप्रपटी है बेटे 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको सियोल भी कहा जाता है। सियोल मतलब मतलब सिलिका और मतलब एल्यूमिनियम। हमेशा ये याद रखना बेटे, सियोल शब्द याद रखोगे तो आप आसानी से उनके 2 कंपोनेंट के बारे में भी लिख सकोगे। सियोल मतलब मतलब सिलिका और ऑल मतलब एल्यूमिनियम। उसके नीचे एक परत होती है बेटे मेंटल, जिसे पवार भी कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ये वह हिस्सा होता है जो भूप्रपटी और मेंटल के हिस्से को अलग करने वाली परत को कहा जाता है। भूप्रपटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिला के क्या मिलाता है, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जिसमें हम रहते हैं, वो भूप्रपटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो आपका दुर्बलता मंडल कहलाता है, उसको हम क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। ये 200 किलोमीटर का ठोस भाग होता है।
ये परत भी दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसे कहते हैं सीमे। सीमे मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है। तीसरा हिस्सा है आपका क्रोड। ये पृथ्वी का सबसे निचली परत होती है, इसे क्रोड कहा जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद बेटे एस तरंगें नहीं पाई जाती। आपको पता है 3 तरह की तरंगें होती हैं, एस, पी एंड एल। जो एस तरंगें होती हैं वो बेटे लिक्विड और गैस में ही पाई जाती है। पी तरंगें जो होती हैं वो तीनों में पाई जाती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और जो एल तरंगें हैं वो सिर्फ धरातल पे पाई जाती है, जिसे सरफेस वेव भी कहा जाता है। धरातलीय तरंगें जो सबसे विनाशकारी होती है और भूकंप लाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए पी तरंगों की गति मंद हो जाती है कितने किलोमीटर के बाद? 181 किलोमीटर की गहराई पे वो पी तरंगें दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इससे पता लगता है कि पृथ्वी के कोर में ठोस पदार्थ ज़्यादा दिखता है, जबकि पी तरंगें तरल पदार्थ में मंद होती है और ठोस पदार्थ में तीव्र गति से चलती है। जबकि जो एस तरंगें हैं वो लिक्विड क्षेत्र में, तरल क्षेत्र में नहीं जा पाती, और एस तरंगें हमारी 2900 किलोमीटर तक ही दिखाई देती है, जबकि पी तरंगें हमारे को कहाँ तक दिखाई दे रही हैं? 8100 किलोमीटर तक। इससे पता लगता है कि जो हमारा आंतरिक रोड है वो क्या है? आपका ठोस है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं हमारा जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी और तापमान होता है कि जो पदार्थ है वो मैग्मा के रूप में हो जाता है। लेकिन इससे पता लगता है कि जो हमारा कोर एरिया है, जो ये वाला इनर कोर, वो क्या है आपका? इनर कोर आपका एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। बेटे इनर कोर है जो उसको क्रोड और निकल या फेरम से बना हुआ है। क्रोड, इसे निफे भी कहते हैं। निफे मतलब ना मतलब निकल, फार्म मतलब फेरम, फेरम मतलब लोहा, फेरम मतलब लोहा। इसलिए हमारे जो आंतरिक कोर है, पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। क्रोड, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। कोर को भी हमने कितने भागों में बांटा? 2 भाग में, इनर कोर और आउटर कोर। इस पिक्चर से द्वारा आपको अच्छे से स्पष्ट हो सकता है कि हमने कितने, ऊपर एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, फिर आपका क्रस्ट है, 2900 किलोमीटर के बाद आपका क्या है? मेंटल है, और 2900 से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और 5100 किलोमीटर के बाद कौन सा कोर होता है? आपका इनर कोर। तो इसके आज हम इस पार्ट में जो चर्चा की है वो आपके हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। कोर को भी हमने 2 भागों में बांटा है, इनर कोर और आउटर कोर। तो आज हम इस स्लाइड में इसी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।